वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद। जिन व्यूअर्स ने अभी ट्यून अप किया है हमारे प्रोग्राम को, मैं उनको बताता चलूँ कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसे हर साल अंदाज़न पाकिस्तान में 50 से 60 हज़ार अफराद जो हैं उसकी वजह से उनकी मौत वाक़ई हो जाती है। और वो बीमारी अरसे से मौजूद है और उस पर बहुत काम किया जा रहा है। उसके कंट्रोल करने के लिए पता नहीं वो काम कहाँ किया जा रहा है, लेकिन लोग मुतासिर हो रहे हैं। वो बीमारी है मलेरिया। और मलेरिया किसकी वजह से होती है? मच्छरों की वजह से होती है। और मच्छर हर जगह पे मौजूद हैं, पता नहीं उनको कौन कंट्रोल कर रहा है। हर जगह पे गंदगी आपको नज़र आएगी। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं आईडी एक्सपर्ट इंडस हॉस्पिटल से डॉक्टर फिफ्जिया हैरिकर साहिबा, और हमारे साथ लाइव कॉल पे मौजूद है हमारे बहुत ही काबिल एहतराम व्यूअर और कॉलर असगर अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर शादाब साहब। सर कैसे हैं आप? परवरदिगार अब तो कुछ बेहतर है। रात को बीपी मेरा 184 हो गया। अरे खैरियत, क्या हो गया था भाई? खा लेता हूँ ना, जरा सा खाने पीने में एहतियात नहीं बरतता हूँ तो ये सब कुछ भुगतना पड़ता है। चलें, आप अपने बस कोशिश करेंगे आप दुआ कीजिए परवरदिगार मुझे किसी का भी मोहताज ना करे। बस बिल्कुल। सब ये आपका प्रोग्राम जो है ये मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। और ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है कि डेंगू के लिए तो बाबेला उठाया जा रहा है, जिसमें 20-25 हजार आदमी साल में अगर मर गए। नहीं, 20-25 हजार नहीं, 300-400। और यहाँ पे मलेरिया में जो है वो 60-70 हजार साल के मर जाते हैं, जिसमें ज्यादातर मासूम बच्चों की या कमसिन बच्चों की या गैर बालिग बच्चों की होती है। ठीक है, क्योंकि 55 साल में 67 का हूं तो 55 से 52 साल से तो मुझे मुताला है कि मलेरिया, हम गुजराती लोग हैं तो मलेरिया सही की ये सब चलता रहता है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें हुकूमत वक्त जो भी आती है उसका क्या फर्ज है? ये हम अक्सर आवाम और तमाम नुमाइंदे ये बात करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत वक्त के साथ साथ हम आवाम का भी फर्ज है बिल्कुल, सफाई का खास तौर पे अपने मोहल्ले इलाकों में इंतजाम किया जाए। क्योंकि हमारी गली कुचों में जो पसमानदा इलाके हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि दुकानें भी इतनी वाहियात किस्म से ये लोग खोलते हैं कि वो अगर कढ़ाई धोते हैं तो बाहर फेंकते हैं, प्लेटें धोते हैं तो बाहर फेंकते हैं, जैसे ठेले लगे होते हैं उनका कचरा। तो गलाजत की बुनियाद पर भी ये मर्ज होता है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमें ये चाहिए कि हर चीज हुकूमत पे ना डालें, कुछ अपनी जिम्मेदारियां भी हम निभाएं। ठीक है, हुकूमत के जो हैं केएमसी के इदारे, बल्दियात के इदारे, उनकी वाजिब है काम और वो नहीं करते तो उनके ना करने से हम अपनी कोताही क्यों करते? चलें, आपने बहुत अच्छा पॉइंट उठाया है। और कुछ कहना चाहिए? आज आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम जा रहा है, परवरदिगार करे कि इससे और जानकारी हासिल हो, अवेयरनेस हासिल हो और लोगों को पता चले। और आपके हेल्थ टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं तमाम भाइयों से कहूंगा कि आप अपनी सफाई सुथराई का अपने मोहल्ले में भी इंतजाम करें। वंडरफुल मैसेज, बहुत शुक्रिया असगर अली साहब। एक और कॉलर डॉक्टर साहब, इजाजत है आपकी? है कलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं, मिजाज ठीक हैं? अल्लाह का करम है। सर ये मलेरिया के हवाले से मैंने आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे थे। जी श्योर। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये मलेरिया के हवाले से कुछ लोगों को ज़ाहिर है ये मच्छर से बीमारी फैलती है और तो मेरे ख्याल से कोई इसका सिम्टम नहीं है। तो मेरा सवाल पहला यही है कि कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनको मच्छर काटता ही नहीं है, मतलब वो बैठे रहते हैं और मच्छर उनको काट रहा है तो उनको एहसास नहीं होता, फीलिंग्स नहीं होती। तो पूछना ये था कि ऐसा कोई ब्लड के अंदर डिस्टिंक्शन होती है कि कोई कड़वा खून होता है या मीठा खून होता है तो उसको मच्छर काटता है? कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें मच्छर काटता है तो मच्छर खुद मर जाता है। हाँ, कुछ ऐसे ही लगता है मुझे। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि कुछ दवाएं ऐसी आती हैं जो मार्केट में कि वो कहते हैं वो महलूर लिक्विड का मल लें तो उससे मच्छर नहीं आएगा, आया वो सेफ्टी है ह्यूमन बॉडी के लिए? जी। और तीसरा क्वेश्चन ये था, ये मॉस्किटो कॉइल जो होता है इस पे भी रोशनी डालिए कि ये हार्मफुल तो नहीं है बॉडी के लिए हमारी? ठीक है, बहुत अच्छे सवाल है तीनों, बहुत अच्छे सवाल हैं। यस, मैं बीच वाला जो सवाल है डाइथाइलटोलोमाइड जो है इट्स अ गुड मॉस्किटो रेपेलेंट। चलें डॉक्टर साहब, अब आपकी तरफ आते हैं। ये बताइए, पहले इन्होंने कहा जो ओनली सोर्स है मलेरिया का वो सिर्फ मच्छर है, और मच्छर में भी एनोफिलिस, और एनोफिलिस के अंदर भी फीमेल एनोफिलिस। ठीक है, मलेरिया अगर किसी को हो जाए क्या अलामत क्या होती हैं? उसकी अलामत में सबसे पहले तो बुखार का होना,
और बुखार भी ऐसा होता है कि हम टिपिकली पूछते हैं कि आपको किस तरह सर्दी लगकर बुखार चढ़ रहा है। उसमें सबसे पहले बहुत ज़्यादा शदीद सर्दी लगती है, जाड़े आते हैं, दांत कपकपाते हैं, गर्मी में भी सर्दी लगती है, 2-3 कंबल ओढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। फिर उसके बाद बुखार चढ़ता है, तेज़ बुखार होता है, और उसी तरह फिर बुखार उतरता है और ठंडे पसीने आते हैं और बंदा बिल्कुल निढाल हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। तो ये तो टिपिकल साइंस हैं, लेकिन सब मरीज़ जो हैं वो इस तरह नहीं अपने आप को प्रेजेंट करते। लेकिन इसके अलावा उल्टी मतली होना, कुछ लोगों को दस्त लग जाते हैं, जिन वीकनेस हो जाती है, कुछ पीलिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, इस तरह की सारी अलामात। कुछ इतना सिवियर मलेरिया इतनी देर से आते हैं कि वो गुनूदगी की हालत में झटकों के साथ, ये सारे अलामात के साथ आ सकते हैं। यानी मलेरिया जो है वो कॉम्प्लिकेट भी कर सकता है, जिसको अभी आपने बात की, दैट इज़ द सेरेब्रल मलेरिया। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कहा कि ये अलामतें हो सकती हैं, खुसूसन सर्दी लगना जो है मलेरिया के साथ, उसको जो है बड़ा देखा जाता है कि जी पूछा जाता है कि आपको सर्दी लग रही है या नहीं लग रही है, लेकिन क्या किसी और बीमारी में या किसी और बुखार में भी सर्दी लग सकती है? हाँ, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग बहुत गहराई से पूछें मरीज़ से कि कितनी सर्दी लगती है, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा आवाम जो है उनको एक तो हड्डियों का बुखार रहता ही है, वो कहते हैं हमारे बुखार है, अंदरूनी बुखार है, जिसके अंदर वो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता। ज़्यादातर ख़वातीन को ही होता है कि हमें बुखार महसूस होता है, लेकिन डॉक्यूमेंटेड होना बुखार का बहुत ज़रूरी है कि वाकई बुखार हो रहा है। और मलेरिया में तो काफ़ी तेज़ बुखार होता है। दूसरा, सर्दी लगना वायरल फीवर में भी होता है। वायरल फीवर, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, इन सब चीज़ों में सर्दी लग सकती है, लेकिन ऐसी सर्दी जिसके अंदर वाकई जाड़े आएँ, दांत बजें, 2-3 कंबल ओढ़ने के बावजूद आपकी सर्दी ख़त्म ना हो, बाज़ौक़ात होंठ नीले पड़ जाते हैं, ये सारे अलामत जो कि इंतहाई सर्दी का लगना, तो ये हम रिलेट करते हैं आपको मलेरिया के साथ। लेकिन जैसे पेशाब में इन्फेक्शन, नमोनिया, इन सब में भी सर्दी लग सकती है। ठीक है, सिर्फ सर्दी, लेकिन ये मलेरिया की सर्दी बड़ी खतरनाक सर्दी होती है, वाली सर्दी जिसमें 2-3 कंबल या रज़ाइयाँ जो है लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। डेंगू फीवर में तो एक वायरस जो है वो ट्रांसमिट होता है। बिल्कुल। इसमें क्या होता है ट्रांसमिट? इसमें एक पैरासाइट होता है। ये एक पैरासाइट की डिजीज़ है जिसके अंदर हमारे पास जो दुनिया भर में 4 बेसिक पैरासाइट हैं। एक और किस्म का नया देखा गया है जिसके इतना आम नहीं है, लेकिन जो 4 मेन है उसमें प्लाज्मोडियम उस पैरासाइट का नाम है, और डिफरेंट इकसाम जो इसकी फैल्सीपैरम है, वाइवैक्स है, ओवेल मलेरिया। जो पाकिस्तान में ज़्यादा है वो वाइवैक्स और फैल्सीपैरम देखा गया है। उसमें जो फैल्सीपैरम का किस्म है वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म का होता है, लेकिन अब हमारे तजर्बे में ये देखा जा रहा है कि ये कुछ चेंजेस आ रही हैं इसके अंदर कि फैल्सीपैरम से ज़्यादा वाइवैक्स हमें प्रेजेंट कर रहा है। उसके नंबर भी बढ़ गए हैं और वो मतलब इतना, जिस तरह हम समझते थे कि वो इतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होता, लेकिन अब वो काफ़ी ये सारी अलामात के साथ प्रेजेंट। चलें, एक कॉलर हैं रावलपिंडी से, उनको शामिल करते हैं। अशफाक साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे सर, आज ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ देहात में जितनी देर में डेंगू चेक करते हैं उतनी देर में वो अच्छा खासा डेवलप हो चुका होता है, लोगों को पहुँचने में दिक्कत होती है। तो क्या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी मौजूद है कि एहतियाती तदबीर के तौर पर मलेरिया की दवाई ले ली जाए और इससे कोई मुदाफ़त में इजाफा होने की पॉसिबिलिटी है? नहीं, आपने सवाल डेंगू का पूछा, दवाई आप मलेरिया की खाना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि डेंगू की काजेज में भी क्या मलेरिया की दवाई इफेक्टिव साबित हो सकती है? अच्छा, कि अगर ले लीजिए आपका सवाल ठीक है, मैं आपका सवाल अब समझा। ठीक है, आपका सवाल भी पूछेंगे और कलीम साहब जो हैं आपका सवाल जो है वो भी अभी डिस्कस करेंगे। बाकी आप लोग सवाल पूछना चाहते हैं आप भी पूछ सकते हैं, लेकिन जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक में, हमारे साथ रहिएगा।